बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में मौजूद KIET कॉलेज में डॉक्टर आर अब्दुल हमीद की किताब वक्त का इजरा, एक ऐसी किताब जो जिंदगी में कामयाबी के लिए रहनुमाई फराहम करती है, वक्त की अहमियत को बयान करती है और गफलत की नींद सोने वालों को झिंझोड़ती है। रिटायर्ड KS ऑफिसर, रिसर्च स्कॉलर, कर्नाटक उर्दू एकेडमी, कर्नाटका माइनॉरिटीज कमीशन के साबिक मेंबर डॉक्टर आर अब्दुल हमीद ने स्टूडेंट्स, नौजवानों को बेदार करने के लिए वक्त के मौजू पर किताब तहरीर की है। उर्दू किताब वक्त का अब्दुल वाजिद ने अंग्रेजी में तर्जुमा किया है। मीडिया और PR फील्ड से वाबिस्ता अब्दुल वाजिद ने इस किताब को आसान अंग्रेजी में तर्जुमा करने की कोशिश की है। कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की मौजूदगी में KIET कॉलेज में इस किताब को रिलीज किया गया। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्सेस के एडिशनल कमिश्नर मिर्जा अजमतुल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्सेस के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रफ़ी पाशा, DSF के फाउंडर सैयद मुजम्मिल अहमद, मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह व दीगर कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। KIET की सेक्रेटरी मोहतरमा आयशा जमादार की सदारत में ये प्रोग्राम हुआ। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Aisha Jamadar Madam has decided to launch the book written by our beloved Abdul Hamid Saab, senior KS officer, former president of Karnataka Muslim Employees Government Association. जिंदगी के तजुर्बात का महासल है ये वक्त की किताब। 40 साल की गवर्नमेंट सर्विस और उसके बाद जो भी ज़िंदगी में हादिसात पेश आए हैं, हमने ये देखा है कि जिसने वक्त की कदर नहीं किया उसकी दुनिया में कदर नहीं हुई। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ज़िंदगी में घर का मामला में भी हो, जहाँ डिसिप्लिन नहीं है, जहाँ वक्त की कदर नहीं है, वहाँ उनकी कदर नहीं होती। ये सोचकर मैंने कदम उठाया। पहले कुरान शरीफ के अंदर वक्त के बारे में क्या कहा गया है उसका महासल निकाला। उसके बाद अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या क्या वक्त के बारे में कहा गया है उसको निचोड़ कर निकाला। उसके बाद औलिया इकराम ने क्या उनके बारे में वक्त के बारे में क्या कहा है उसको निकाला। और उसके बाद जितने दानिश्वरान हैं, चाहे वो उर्दू के हों, चाहे अंग्रेज़ी के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे हिंदुस्तान के हों, तमाम दानिश्वरों का निचोड़ वक्त के बारे में कौन क्या कहा है उसको जोड़कर जहाँ हमारे बुजुर्गान दीन की जो भी किताबें वक्त के बारे में थी और दूसरे वक्त की अहमियत के बारे में थी, उन सब का एक निचोड़ मैंने 100 सफ़ों में ये किताब लाया है। हमारे खुशनसीबी है कि ये किताब मैंने अब्दुल वाजिद साहब को दी और हमारे डिप्टी कमिश्नर रफ़ी पाशा की वालिदा ने वो उर्दू की किताब देखकर इतना पसंद किया कि मुझे रात के 11 साढ़े 11 बजे मुबारकबाद दी और कहा बेटा इसको अंग्रेज़ी में और तमाम दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कराओ, ये आज के नौजवानों के लिए बहुत अशद ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी काविश और बी आर अब्दुल वाजिद साहब की मेहनत एक रंग लाई है और हमारे नौजवानों के ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह ये एक निखार पैदा करेगी। इतना कहते हुए मैं अपनी बात I congratulate Dr. R. Abdul Hamid Sahab for launching this book and the team of KIET here along with Dr. Muzammil Sahab who is present here next to me. This book is very much important. This book time is written with one clear message. Time is the most valuable gift given by the Almighty God to every human being. Money lost can be earned again, but time once gone will never come back. इस किताब में जो है ना बहुत सारे अच्छी चीज़ें लिखी हुई है। इसमें कुरान शरीफ की आयतें भी इसमें हैं और अहादीस के इसमें वो भी इन्होंने जो है इस पर लिखा हुआ है। मैंने इसको एक अच्छे अंदाज में इसको मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है और हमारा मकसद यही है कि इस किताब को हम सारे स्टूडेंट्स हो या सारे कहीं भी हो, बिकॉज दिस बुक इट टीचेस डिसिप्लिन,
planning, hard work and self-control, which are the real keys to success. हमारी ये किताब इंटरनेशनल लेवल में भी जो है हम इसको ले जा रहे हैं इंशाल्लाह. दुआ करें अल्लाह ताला कामयाब करें. मैं फिर एक बार हमीद साहब को और हमारे आयशा मैडम जी को भी मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने अपने इस इंस्टीट्यूट में इसको रिलीज किया. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. माशाल्लाह आज का दिन बहुत मुबारकबाद दिन है. ये मुबारक दिन के लिए आज जो वक्त की जो टाइम जो बुक लॉन्च हो गए हमारे डॉक्टर आर अब्दुल हमीद साहब जो एक तोहफा देकर हैं पूरे इंसानियत के लिए, सिर्फ ये कौम के लिए नहीं पूरे इंसानियत के लिए तोहफा है ये. क्योंकि डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी इज द वे टू गेट सक्सेस. डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी इज द वे टू गेट सक्सेस इन लाइफ. तो जिंदगी में कामयाब होना बोले तो हमारे डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी होना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए जो इंसान वक्त की कीमत नहीं देखता नहीं करता, इंशाल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसा एक वक्त आता है कि वक्त उसकी कीमत उसकी इज्जत नहीं करता. तो उसके लिए इसके अंदर हर ए टू जेड हर क्लास के आदमी को इसके अंदर एक नॉलेज है. यानी कि एक माँ बाप के लिए भी इसके अंदर एक लेसन है, स्टूडेंट्स के लिए भी एक लेसन है, तो एक बिजनेसमैन के लिए, एक होम मेकर के लिए, सबके लिए भी एक है. तो उसके लिए इंशाल्लाह ये जो वक्त के बारे में जो किताब है ये थरोली हर एक इंसान पढ़ना है. अभी ऑलरेडी उर्दू में है और इंग्लिश में है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कन्नड़ा में भी आएगी. हर इंसान इसको पढ़ना है. और मेरे ख्याल से अगर कोई भी दोस्त कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट दे रहे तो ये बुक्स गिफ्ट दियो. ये बुक गिफ्ट देने से क्या होता है, आपके कोई स्कूल में, कॉलेज में, लाइब्रेरी में ये बुक्स जो है गिफ्ट दियो, इसकी आदत डालो. जो इंसान ऐसे बुक्स पढ़ता है इंशाल्लाह उसकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आती है. उसके अंदर कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा एक ये क्या रोड मैप है ये. उसके लिए मैं मुबारकबाद देते हुए आतर को और इसके जो ट्रांसलेट जो करके हैं हमारे दोस्त माजिद साहब, डॉक्टर माजिद साहब, वाजिद साहब को और मैडम आयशा मैडम को और हमारे रफी पाशा साहब को, इन सबको मैं इसका शुक्रगुजार हूँ. और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ऐसे गिफ्ट्स हम ना हमारे आतर और देते रहते बल्कि मैं उम्मीद है. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. आज KIT कॉलेज में पूरे all well-wishers and the people who have gathered here, we inaugurated the book written by Dr. Abdul Hamid Saab about the time. We learned so many things. In the book, they have mentioned the value of the time, how we have to use, useful other things and all. I heartily congratulate the people who have come here and Hamid Saab and the translated done by Abdul Wajid Saab and other guests who have come here to inaugurate. I'm really thankful to them. Let all the read, understand the value of time and flourish. Thank you. So सबसे पहले मैं जो है अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और दरूद शरीफ हो हमारे आका नामदार पर जिनके नूर से सारा जहां मुनव्वर है, रोशन है. सबसे पहले मैं जनाब यार अब्दुल हमीद साहब को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ, दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो है अपने कीमती वक्त को वक्त के बारे में जो है सर्व किया. वक्त एक बेहतरीन किताब है जो मंजर आम पर आ जाई है. इसके बारे में आप तमाम को जो है दोनों वर्जन्स मिलेंगे, उर्दू में और अंग्रेजी में. मैं चाहता हूं कि कन्नड़ा में भी इसका तर्जुमा रफी पाशा साहब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आंधी जाब को 3 वर्जन्स में भी मिलेगी तो इसको आप पढ़ेंगे. और इसके बारे में जो है मैंने इस जो है एक छोटी बात बता दूं कि एक आयत है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र. अल्लाह ताला जो है खुद कसम खाते हैं. अल्लाह ताला एक बड़ी जात है. कुरान मजीद में जो है खुद जो है वक्त की कसम खाकर कहता है कि सारे इंसान खसारे में है, नुकसान में है और वो जो है लॉस में है सिवाय उन लोगों के. वो कौन लोग हैं? जो सिरात मुस्तकीम पर चलते हैं, नेक अमल करते हैं, आमिलुस सालिहात यानी कि नेक अमल करते हैं और नेक और हक की तलखीन करते हैं यानी कि सीख कर मैं चलो ये ठीक नहीं है बल्कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाते चलो. और जो है उन लोगों से नहीं जो इस पर नहीं अमल करते. तो हम सबको चाहिए कि सबको जो है और सब्र करते रहें. सब्र भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. और मैं आपने जो है हमारे मुसन्निफ साहब को सुना
اور مزمل صاحب جو ہے ایک شہر بنگلور کے ایک بہترین شخصیت ہے. انہوں نے جو آپ کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے. اگر آپ کے اندر تھوڑا بھی احساس ہے, دل نرم ہے, موم ہے, تو آپ کو جو ہے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. وقت کو اگر آپ کھو دیں گے تو کل جو ہے آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. میں جو ہے ہاسٹلس میں پڑھا ہوں. میں رام نگرم سے تھا, بنگلور آتا تھا یونیورسٹی کے لیے, کالج کے لیے, کوچنگ کے لیے. مجھے معلوم ہے کتنی تکلیفیں ہوتی تھی. بنگلور تک آنا پڑتا تھا. صاحب نے دیکھا ہے میرا بچپن اور ہمارے